वेलकम टू अग्रवाल क्लासेस। लेक्शन में आज हम करने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। देखो, एक तो होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले और एक होते हैं WH वर्ड। ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले मीन्स हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, जिसमें हमारा येस या नो, जैसे हम पूछे कि क्या तुम मार्केट जा रहे हो, तो येस और नो में हमारा रिस्पॉन्स होगा। और दूसरा होगा कि वाई आर यू गोइंग टू मार्केट, क्यों जा रहे हो, तो उसमें हमें जवाब देना होगा कि क्यों का कारण बताना होगा कि क्यों जा रहे हो। तो दो तरह के होते हैं, दोनों ही हम इसमें करेंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते समय क्या क्या चेंजेस रहते हैं। इंटरोगेटिव दो तरह के, देखिए हमारे पास एक हो गया जिसमें यस और नो का रिस्पॉन्स रहेगा, ठीक है, रिस्पॉन्स हमारा यस और नो का रहेगा। एंड सेकेंड वन इज WH वर्ड जो होते हैं। WH वर्ड मीन्स होता है, ये कंप्लीट फैमिली रहती है, जैसे वाई, वेयर, इसमें हमारे एडवर्ब भी आ जाती हैं, इसमें हमारा जो प्रोनाउन है वो भी आ जाता है, एंड एडजेक्टिव भी आ जाते हैं। उनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, एटसेट्रा कर देते हैं ऐसे। दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा ये भी देखना है। जो यस, देखिए हमारा जो एक पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब रहता है, जो स्टार्टिंग में होता है विदाउट इन्वर्टेड कॉमा से जो बाहर रहता है, उसमें हमारे पास होता है से, या उसमें सेज होता है, या हमारे पास उसमें से के साथ टू होता है, या फिर सेज टू होता है, या सैड, या फिर सैड टू होता है। इन्हें हमें किस में चेंज कर देना है, इससे हमने टोटल ही अगर हमारे पास ये रहता है, ये हमारी प्रेजेंट की है, तो इसमें हमारा जैसे अगर से है तो आस्क कर दीजिए, सेज है तो इसके साथ एस लगा दीजिए। तो ये तो हमारा होता है कि सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंगली जो रूल रहता है कि सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर, सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। तो यहाँ से है तो आस्क हो जाएगा, सेज है तो एस लग जाएगा, आस्क्स हो जाएगा। और अगर से टू है रहेगा, एंड यहाँ पे भी आपका सेज टू है तब हो जाएगा आस्क्स, ठीक है। और अगर सैड टू है तो क्योंकि ये टेंस चेंज हो गया, पास्ट हो गया, तो यहाँ आस्ट कर दीजिए। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास एक और वर्ड इंक्वायर भी आ सकता है। अब आता है यहाँ पे कि WH वर्ड में हमें क्या करना है, सेम यही उसमें भी करना है। तो ये तो हो गया सेम, ओके। अब नेक्स्ट होता है कि हमें एक लिंक वर्ड चाहिए होता है, जैसे इन्वर्टेड कॉमा और दूसरे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जब हमें लिंक करना है, कनेक्ट करना है, तो लिंकिंग वर्ड, यहाँ पे लिंक वर्ड आपका क्या रहेगा, इफ़ या फिर वेदर। इन दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। इधर से हमारे पास रहे ये ही खुद इटसेल्फ ही जो WH वर्ड है, इटसेल्फ कनेक्टर बन के वहाँ पे आ जाते हैं, खुद ही जो है वो इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो हम यूँ लिख सकते हैं कि नो लिंक वर्ड, हमें अलग से कोई लिंक वर्ड की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही WH वर्ड ही हमारे यहाँ लिंक वर्ड होते हैं। तो ये तो था कि भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सेम रहेगी, दोनों में चेंज सेम रहेगा, लेकिन लिंक वर्ड डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इनके एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह से इसमें चेंजेस रहेंगे। पहले हमें ये समझना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या चेंज होता है असर्टिव सेंटेंस से। असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले रहता है, वर्ब बाद में आती है, लेकिन जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें आपकी वर्ब पहले आ जाएगी एंड सब्जेक्ट बाद में, यानी इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, सब्जेक्ट फिर उसके बाद वर्ब रहती है, अब की बार वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। अब वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब भी हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए हमारा सेंटेंस असर्टिव, ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है, ये हमें बताता है कि इसे किस में चेंज करना है। असर्टिव की ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, आप उसमें देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए कि द क्लास टीचर, हमने कहा कि हमने अंदर देखा कि यहाँ पर हमारी जो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला क्वेश्चन है। हेल्पिंग वर्ब मीन्स इज, अमार, वॉज, वर, डू, डज से, या फिर डिड से, हैज़ अ बार आ रहा है, हैड बार आ रहा है, ये सारी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकती है। तो उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे एक सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, यानी इन्वर्जन हो गया। ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सेकंड पहचान है कि इसमें आपको एक क्वेश्चन मार्क भी मिल रहा है, ठीक है। अब इसे चेंज कैसे करना है, द क्लास टीचर, यहाँ पे सेड टू को आपने आस्क्ड में कर देना है। देखिए क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, आस्क्ड का मतलब ऐसे कहा भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है
तो द क्लास टीचर सेड टू मी, क्लास टीचर ने पूछा मुझसे कि इज़ योर वर्क इनकम्प्लीट, क्या तुम्हारा काम इनकम्प्लीट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, येस और नो में आंसर होता है हमारा इसमें। तो ये येस नो टाइप क्वेश्चन में, यानी जिसमें येस नो का रिस्पॉन्स रहता है, या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चन में हमारा लिंक वर्ड क्या रहता है, इफ़ या वेदर। तो द क्लास टीचर आस्क्ड मी, एक और ध्यान रखना है कि ये मैंने पूरा का पूरा सेड टू को चेंज कर दिया है। आस्क्ड के बाद हमें टू नहीं लगाना है, ठीक है। एनक्वायर्ड के बाद ऑफ आ जाता है, बट इसके बाद कुछ नहीं आएगा प्रपोजिशन। अब यहाँ पे इफ़ या वेदर में जो भी आपको, अच्छा कई बार तो क्या होता है कि ये दोनों ही मिल जाते हैं, दोनों ही ऑब्लिक करके मिल जाते हैं, क्योंकि दोनों ही करेक्ट है, लेकिन ऑब्लिक से दो नहीं लगा सकते, बट ऑब्लिक और दोनों में से कोई एक, या हमें दोनों में से कोई भी वहाँ पे मिले, वो दोनों करेक्ट हो जाता है। अब हमें क्या करना है, पहले इस सेंटेंस को हमें थोड़ा असर्टिव में लेके जाना है, क्योंकि अब हमें यहाँ इंटेरोगेटिव से वापस असर्टिव बनाना है, क्योंकि यहाँ तक तो पूछा गया था, अब हम इसे सिर्फ बता रहे हैं दूसरे को जाकर। ठीक है, अब क्या होगा कि योर वर्क के बाद इसको पढ़िए, ठीक है, योर वर्क इज़ इनकम्प्लीट ऐसा पढ़िए। तो उसी के अकॉर्डिंग योर को चेंज कर दीजिए। योर क्या है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इस पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी सेकंड पर्सन का है, इसको चेंज करना है यहाँ मी से। चेंज ऑफ प्रोनाउन हमने कंप्लीट जो है उसमें इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डाल रखा है, चेंज इन टेंसेस कंप्लीट आप अच्छे से देख लेंगे तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है। वैसे हम यहाँ कर ही रहे हैं। देखो इसे हम, क्योंकि सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड पर्सन चेंज होगा। ये सेकंड पर्सन का पॉजेसिव है, तो पॉजेसिव ही यहाँ पर हमें लेकर आना है। तो आई, ये मी जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव होता है आई, और इसका जो पॉजेसिव होता है वो होता है माई। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, वेदर माई वर्क। अब इसको चेंज करना है टेंस के अकॉर्डिंग वॉज में, क्योंकि यहाँ पे सैड दिया हुआ है, यानी पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होती है तभी हमारा टेंस चेंज होता है। तो माई वर्क वॉज इनकम्प्लीट। अब ये सेंटेंस हमने असर्टिव बना दिया। हमारा जो ये मार्क है इंटेरोगेशन मार्क, ये रिप्लेस करेंगे हम किससे, फुल स्टॉप से। ये असर्टिव सेंटेंस बन गया है हमारा। अब इसे सेड टू के फिर चेंज कर दीजिए, क्योंकि अभी हम इंटेरोगेटिव पढ़ रहे हैं। ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब से बना हुआ क्वेश्चन है। तो हैरी सेड टू को आस्क्ड, किससे, मी। इफ़ या वेदर कंजक्शन आ जाएगा आपका। अब आई को चेंज करना है, ठीक है, और इन्हें प्लेस चेंज करवाना है, ठीक है। आई के बाद कैन को पढ़िए। अब आई को चेंज करना है किसके अकॉर्डिंग, हरी के अकॉर्डिंग। हरी क्या है, बॉय का नाम है, तो क्या हो जाएगा ही। इफ़ या वेदर फिर ही, और कैन को चेंज कर दीजिए कुड में। अब यहाँ पे सी जो फॉर्म दी हुई है, देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद वो सेम फॉर्म हमें लगानी होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा ही कुड सी, सेम रहेगी। योर जो है वापस इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने ऊपर भी समझाया आपको, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो माई बुक हो जाएगा। और क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ही आस्क्ड। यहाँ हमें क्या करना है, इन दोनों में से वैसे तो देखो हम कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई चॉइस दी हुई हो और दे रखा है, देखिए ये क्या कह रहा है, आर यू कमिंग विद मी और नॉट, तुम मेरे साथ आ रहे हो या नहीं, ठीक है। अब जब और दे रखा है तो ये जो पेयर बनता है कंजंक्शन का वो वेदर के साथ बनता है, ठीक है, वेदर के साथ इसका पेयर बनता है और का। तो हमें यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है वेदर लगाना, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे ही आस्क्ड वेदर। अब आर यू है तो यू आर पढ़ना है हमें, क्योंकि सब्जेक्ट पहले लाना है। अब इस यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ तो ऑब्जेक्ट है नहीं। अब ऑब्जेक्ट नहीं होने पर हमारे पास दो ही चॉइसेस बचती है, जिसमें या तो हम इसे फर्स्ट पर्सन माने या तो हम इसे थर्ड पर्सन माने। अब उसने कहा ही सेड आर यू कमिंग विद मी और नॉट। ये यू वर्ड है, मेरे लिए भी हो सकता है और किसी और से भी वो पूछ सकता है। तो यहाँ मैं यहाँ ही सेड टू मी के हिसाब से यहाँ यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप इसे ही सेड टू हिम कह सकते हैं, ही सेड टू हर कह सकते हैं, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ही आस्क्ड वेदर
आई, अब आर को वॉज में कर दीजिए। अब ये जो कमिंग है, देखिए अकॉर्डिंग टू सेंस कह सकते हो, कॉन्सेप्ट जो है वो इसका रिपोर्टेड स्पीच का जो कॉन्सेप्ट रहता है उसी के अकॉर्डिंग कम का गो करना होता है। अब उसने जब पूछा आर यू कमिंग विद मी और नॉट, उस समय पूछा, उस समय उसके साथ आना था, लेकिन अभी तो वो जाना हो गया, सिचुएशन अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यानी स्टिल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, अब नहीं आना है, पुरानी बात हो गई है, तो इसका मतलब अब हमें इसे गो में करना है। तो आई वॉज गोइंग विद, अब ये जो मी है, मी को चेंज करना है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मी जो है वो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है आई का, और जो फर्स्ट पर्सन होता है वो चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ही है, और हमें क्या लगाना है, विद के बाद यहाँ पे प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही होता है, तो यहाँ पे हमें ही का लाना है, ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है और नॉट। अब यहाँ देखिए, ही आस्क्ड वेदर आई वॉज गोइंग विद हिम और नॉट, तो ये तो था कि हमें कैसे चेंज करना है। कुछ और सेंटेंस से देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस रहेगा। सेंटेंसेस है डू, डज और डिड से शुरू होने वाले। डू, डज, डिड हम किस में यूज़ करते हैं, पहले से हमें समझना पड़ेगा ताकि हम इसको अच्छे से बना पाएंगे। देखो डू और डू, डज, डिड ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, और ये हमारी प्रेजेंट की है, ये हमारी पास्ट की है, जिन्हें हम सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में यूज़ करते हैं। कब, या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो या फिर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम इस एक एग्जाम्पल को यहाँ से ले लेते हैं। मान लीजिए मुझे ज़रूरत थी यू नीड अ लिफ्ट, ताकि हमें ये समझ में भी आ जाएगा। एक सेंटेंस बनाया मैंने, यू नीड अ लिफ्ट। अगर ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव का है और हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, ठीक है, V1, तो ये हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट का। अब हमें क्या करना है, इसे इंटरोगेटिव में बनाना है। अगर मुझे इंटरोगेटिव में बनाना है तो मुझे एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारी, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का है तो डू डज लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यू के अकॉर्डिंगली, जैसे यू सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के साथ अग्री करती है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब, तो मुझे यहाँ से भी डू उठाना होगा, तो मैंने यहाँ लगाया डू, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे इसको क्या मानना है, डू यू, या यहाँ पे ले लिया हमने डू यू नीड अ लिफ्ट, इसको मैंने क्या बना दिया, इंटेरोगेटिव बना दिया। अब इंटेरोगेटिव से वापस अफर्मेटिव में जाते समय मेरे पास ये रहेगा ना, ठीक है। अब हमें इसे, क्योंकि इन्वर्जन करना है, अफर्मेटिव में लेकर जाना है, तो हम इसे इस तरीके से ही पढ़ेंगे। और अब क्या करना है हमें यहाँ कि क्योंकि हमें असर्टिव सेंटेंस बनाना है, इफ़ और वेदर हमारा कंजंक्शन लगेगा, तो जब ये खाली इंटरोगेटिव, दो तरह के होंगे, एक इंटरोगेटिव नेगेटिव। यहाँ पे देखिए एक इंटरोगेटिव और नेगेटिव, साथ में नेगेटिव भी। अब हमें जब नेगेटिव बनाना है तो बिना हेल्पिंग वर्ब के हम उसे नहीं बना सकते। इंटरोगेटिव हमने बनाया, लेकिन अभी हम असर्टिव में जा रहे हैं, ठीक है। तो असर्टिव में जाने के लिए अब हमें, चाहे वो क्वेश्चन डू से हो, डज से हो या फिर डिड से हो, हमें इसे ड्रॉप कर देना है, यानी यहाँ से हमें इसे हटा देना है, हमें नहीं मानना, इसे छोड़ देना है, इसको ये मानकर हमें चेंज करना है। अब बात ये आती है कि अगर हम इसे सिंपल बना देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंटरोगेटिव था। वो हम जब कंजंक्शन लगाते हैं इफ़ और वेदर, तो उससे वो एक क्वेश्चन वाला बन जाता है। दूसरा, हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब को भी चेंज करते हैं, तो आस्क्ड में करते हैं, तो इससे हमारा देखिए, मान लो मैंने ये लिखा आस्क्ड मी, ठीक है। अब इसे हमें चेंज करना है, तो इफ़ या वेदर लगा दिया। इफ़ या वेदर हमें क्या बताता है कि वो पूछ रहा है कि क्या, है ना, उसने पूछा था ऐसा। तो इफ़ और वेदर से, उसके बाद यू नीड अ लिफ्ट को मुझे चेंज करना है, यू को चेंज करना है मुझे इसके अकॉर्डिंग, तो आई आ जाएगा, V1 चेंज इनटू V2 होता है, तो नीडेड हो जाएगा अ लिफ्ट, ठीक है। अभी देखिए, अब वापस से सुनिए कि जब ये अफर्मेटिव में, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस में नोट नहीं हो, डू डज के साथ नोट नहीं हो, तो इसे ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। और अगर नोट हो, पहले हम डिड का समझ लेते हैं, डिड में क्या करना है। अब ये डिड वाला देखिए, यू विन द मैच, यू विन द मैच, ठीक है। और आगे मेरे पास क्या था, डिड, है ना। अब डिड के अकॉर्डिंगली मेरे पास यहाँ पे V1 थी। हमारी ये सिंपल पास में स्ट्रक्चर क्या रहती है, हमारी सिंपल पास में V2 यूज़ होती है, लेकिन जब हम उसे अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव या नेगेटिव में लेकर जाते हैं
तो वो डिड के साथ डिड प्लस नॉट V1 हो जाती है, और इंटरोगेटिव में डिड और V1 हो जाती है, यानी डिड के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब हमें इसको क्या मानना है, इसको जब हम अफर्मेटिव में लेकर जाएंगे तो हम you won द मैच मानेंगे, क्योंकि हमें V2 यूज़ करनी होती है इसमें। तो ये तो हमारा क्वेश्चन था, तो हमने V1 यूज़ करी, तो ये डिड से पता लग गया कि ये सिंपल पास्ट है। अब यहाँ से जब अफर्मेटिव में जा रहे हो वापस, तो इसको डिड को तो ड्रॉप करना है, तो कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट का है, इसको V2 मानना है। अब V2 चेंज इनटू इनडायरेक्ट में जाओगे तो V2 चेंज इनटू हैड V3, ये V1 मानी थी V2 में चेंज कर दी, ये V2 मानी और V2 को हैड V3 में चेंज करना है। अब इस सेंटेंस को देखिए, ही आस्क्ड मी इफ़ या वेदर लगा दीजिए, ठीक है। अब डिड को चेंज ड्रॉप करना है, पहले ये ले लेते हैं यू, फिर इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा वेदर आई। अब यहाँ पे हमें क्या मानना है, इसे V2 मानना है, क्योंकि डिड के अकॉर्डिंग अब ये V2 हो गई है। V2 मानकर इसे क्या कर देना है, हैड V3। तो यहाँ पे हो जाएगा इफ़ आई हैड वन द मैच। ये वन जो है ये V2 भी है और ये V3 भी है, सेम रहती है, विन वन वन, तीन दोनों फॉर्म जो है V2 एंड V3 सेम रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एक और बार ऐसा ही क्वेश्चन है, डू यू वॉन्ट टी, तो मदर आस्क्ड, चेंज कर दीजिए इसको, मी इफ़ या वेदर। अब इसको ड्रॉप करना है और यू को अकॉर्डिंगली चेंज करना है, यहाँ पर भी मी है, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, आई वॉन्ट को क्या मानना है, V1 मानना है, क्योंकि डू के अकॉर्डिंगली आया है यहाँ पे, तो ये V1 है तो यहाँ पे V2 में चेंज कर दीजिए और सिंपल सेंटेंस इसे बना दीजिए। नेक्स्ट में देखिए, जब हमारे पास डू के साथ नॉट आ रहा है, यानी जब इंटरोगेटिव नेगेटिव रहता है, तो वैसे हमने टेंसेस के चार्ट में भी आपको बताया था कि डू डज के साथ नोट आ रहा है तो डिड नॉट कर दीजिए, डिड नॉट के साथ मतलब डिड नॉट आ रहा है तो हैड नोट कर दीजिए। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, इसे हम एक बार रब कर लेते हैं। देखो, अगर नेगेटिव है, नोट आ रहा है, तो हमारा डू नॉट जो है वो डू या डज के साथ जो नोट आया है वो चेंज हो जाएगा, नोट लगा लेते हैं साथ में, तो वो चेंज हो जाएगा डिड नॉट में, ठीक है। इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चेंज होने के बाद भी वर्ब की, क्योंकि डिड के साथ और डू डज के साथ दोनों के साथ ही हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए डिड नॉट आ गया, पहले से ही डिड के साथ नोट आ गया, तो इस डिड को चेंज कर दीजिए हैड नॉट में। अब यहाँ पे क्या रहेगी, V1, क्योंकि V1 का ही रूल होता है, लेकिन हैड के साथ हमेशा क्या रहती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, फादर आस्क्ड मी, ठीक है। अब इफ या वेदर से कनेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे डू को ड्रॉप नहीं करना, यू के साथ यहाँ यू डू नॉट, देखो क्योंकि नॉट लगाना है तो नॉट डू के बिना नहीं आएगा, मतलब नॉट हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आएगा। अकॉर्डिंगली जो भी टेंस रहेगा, डू डज डिड जैसा भी रहेगा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे यू है, यू मी के अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा इफ़ आई, डू नॉट है तो डिड नॉट कर दीजिए, डिड नॉट ओबे, ओबे रहेगा, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, ओबे। अब ये जो मी आया है वो किसके अकॉर्डिंग आया है, मतलब मी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन फादर के अकॉर्डिंग है, तो फादर यानी हमें अब क्या चाहिए, ओबे के बाद वर्ब के बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा फादर का, इसका सब्जेक्टिव होता है जैसे ही, और ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हिम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ही आस्क्ड मी इफ़ या वेदर कर दीजिए। अब डिड को क्या मानना है, क्योंकि नोट है, ये देखना है, अगर नोट नहीं है तो ड्रॉप कर दीजिए, नोट है तो इसको देखना है हमें। डिड को यहाँ मान लीजिए और यू को चेंज करिए पहले, फिर मी है यहाँ पर, हम इसको चेंज कर लेते हैं यहाँ थोड़ा, ही सैड टू, यहाँ से थोड़ा चेंज करके आई सैड टू हिम कर देते हैं,
तो सेंटेंस थोड़ा चेंज भी हो जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। अब यहाँ से ले लेते हैं आई आस्क्ड, क्योंकि मी के हो गए सारे तो आपको थोड़ा चेंज भी समझ में भी आ जाएगा। आई सेड टू हिम, तो आई आस्क्ड हिम, इफ और वेदर हो गया। अब इस यू को चेंज करना है किसके अकॉर्डिंग, हिम के अकॉर्डिंग। हिम का ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही। इफ ही और डिड नॉट को चेंज करना है किसमें, हैड नॉट में, इफ ही हैड नॉट। अब देखो ये जो है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है, इसको डी को हटा दीजिए, टी लगा दीजिए, तो लैंड, लेंट, लेंट। तो हैड के साथ वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पे, तो आ जाएगा लेंट। अब ये जो मी है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो मी का तो मी रहता है, ठीक है, तो लेंट मी। अब ये योर जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हिम के। अब ये एडजेक्टिव है तो इसे भी एडजेक्टिव बनना होगा, तो यहाँ पे हिम की जगह क्या हो जाएगा, हिज बुक। सेंटेंस को थोड़ा सा समझते हैं कि ये सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है। आई सेड टू हिम, मैंने उससे पूछा, डिड यू नॉट लेंड मी योर बुक। डिड यू, उसने, ठीक है, उसकी बात हो रही है कि तुमने क्या मुझे मतलब मेरी बात हो रही है, अपनी बुक, उसकी खुद की बुक की बात हो रही है कि तुमने मुझे अपनी बुक उधार नहीं दी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, इफ़ और वेदर, ठीक है, और यू हमने चेंज किया इसके अकॉर्डिंग, तो ही हो गया। हैड नॉट में चेंज कर दिया, लेंट मी, उसी मैं ही आगे जाके बता रही हूँ ये बात कि मैंने उससे पूछा, ठीक है, तो मैंने उससे पूछा कि मुझे उसकी बुक, यानी उससे बात हो रही थी तो उससे पूछा। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी हम अपना के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, हमने कहा ही, यहाँ पे हमने कहा कि ही हैड नॉट लेंट मी हिज बुक, ये जो है हिज, ये ही के अकॉर्डिंग आया, अपनी बुक। अगर यहाँ होता आई तो माई बुक, ठीक है, यू तो योर बुक। अपना के लिए वर्ड हमारा जो एडजेक्टिव होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा मतलब जो सब्जेक्ट है एडजेक्टिव उसी की तरह से लगाना होता है, तो अपना के लिए तो हमने यहाँ पर हिज बुक कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। WH वर्ड से कैसे बनाएंगे, WH वर्ड से कैसे हम बनाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले ये तो सेम चेंज रहेगा ही, आस्क्ड हो जाएगा ही आस्क्ड हर। अब हमें यहाँ पे कोई कंजंक्शन तो लगाना नहीं है, हमें यहाँ पे WH वर्ड का WH वर्ड ही लगा देना है। ज़्यादातर एग्जाम में क्या होता है, ऑप्शन में दैट भी लगा दिया जाता है, जैसे व्हाट है तो व्हाट भी लगा दिया जाता है, तो वहाँ पर आपका वो ऑप्शन गलत हो जाता है। तो ही आस्क्ड हर व्हाट। अब इसको एज इट इज़ जैसे आपने हेल्पिंग वर्ब से किए थे सेम करना है, तो इसे यहाँ पर पढ़िए, इसे यू को यहाँ आप हर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो शी हो जाएगा व्हाट शी, और आर का चेंज कर देंगे वॉज में लुकिंग फॉर। तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए अगर आप ऐसे पढ़ेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह वैसे ही है, बस कंजंक्शन हमने यहाँ पे व्हाट को यहाँ लगा दिया है, बाकी आर यू लुकिंग फॉर से वैसा का वैसा हमने बना दिया है। यहाँ पे देखिए ही आस्क्ड मी, वेयर का वेयर रख दीजिए यहाँ पर। डू यू लिव को ऐसे ही पढ़ेंगे, डू को ड्रॉप करके यहाँ पर लिव को V1 पढ़ेंगे, V2 में चेंज कर देंगे, यू को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू मी, तो यहाँ पे वेयर आई और इसको लिख देंगे लिव्ड, V2 में चेंज कर देंगे। डू को ड्रॉप करना है एज इट इज जैसा पहले वाले में किया था। नेक्स्ट देखिए आई सेड टू हरी, तो यहाँ कर दीजिए आई आस्क्ड हरी। अब यहाँ देखिए ये WH वर्ड वाला नहीं है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें ये है कि पहले तो हम इसको इतने को बना लेते हैं, तो डू को ड्रॉप कर दीजिए, यू को हरी के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। आई आस्क्ड हरी इफ़ या वेदर लगाइए, और हरी को इस यू को चेंज कर दीजिए हरी के अकॉर्डिंग ही, V1 मानकर इसको नो न्यू नॉन होता है तो यहाँ पे आ जाएगा न्यू उर्दू। अब आगे क्या बोल रहा है वो कि ही सैड यस, यानी यहाँ पे उसका आंसर भी आया है। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं तो कैसे चेंज करेंगे कि आई आस्क्ड हरी इफ़ या वेदर ही न्यू उर्दू, तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एंड हरी सैड, हमें हरी ने जवाब दिया, हरी सैड दैट ही
हरी के लिए आया, हरी सैड डैट, यानी हरी ने आंसर किया ही। और अब हमें मेन वर्ब रिपीट नहीं करनी होती, हमें हेल्पिंग वर्ब रिपीट करनी होती है, तो डू को डिड कर देंगे यहाँ पर, दैट ही डिड, ठीक है। या दूसरा तरीका हमारा क्या रहता है, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली आपको मिलेगा। एंड यहाँ आप एज इट इज यहाँ से ले सकते हैं, एंड हरी रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, क्योंकि इसने यस में आंसर किया तो अफर्मेटिव। और अगर ये नो में होता, यस या नो में आंसर होता है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर कर देते हरी रिप्लाइड इन नेगेटिव। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ये दिया है या ये दिया हुआ है। यहाँ पे मेन वर्ब रिपीट नहीं होती है, यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब से ही आंसर बनता है। नेक्स्ट देखो, द टीचर सेड टू रवि, द टीचर आस्क्ड रवि वाई। अब ये डिड है, डिड को अब ड्रॉप करना है नहीं करना है इससे पता चलेगा, क्योंकि ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है, अब ड्रॉप नहीं करना। डिड को यहाँ पढ़ना है, यू को अकॉर्डिंग रवि चेंज करना है, अकॉर्डिंग टू रवि, तो यही आपका आ जाएगा वाई ही हैड नॉट, डिड नॉट चेंज इनटू हैड नॉट, हैड नॉट। अब देखिए डिड यू नॉट, ठीक है। यहाँ पे ये जो डू आया है वो मेन वर्ब के लिए आया है। यहाँ डू मतलब करना, इसकी सेकंड फॉर्म डिड होती है और थर्ड फॉर्म हो जाती है डन। तो ये मेन वर्ब का काम भी कर सकती है और हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर सकती है। इसको भी हमने एक अलग वीडियो में रखा हुआ है, जिसमें हमने सारा बताया है कि किस तरह से ये हेल्पिंग वर्ब भी काम करती है और मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं। तो ही हैड नॉट, और हमें इसकी क्या लगा देनी है यहाँ पे, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, डन हो जाएगी। और योर को चेंज करना है फिर रवि के अकॉर्डिंग, तो हिज होमवर्क। और जो येस्टरडे है, येस्टरडे एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो चेंज हो जाएगी येस्टरडे, या तो हम इसको चेंज कर सकते हैं द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, जो भी आपको ऑप्शन में मिले। तो यहाँ पे आप करेंगे द प्रीवियस डे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि द टीचर आस्क्ड रवि वाई, ठीक है। और जो ये ही है, ये हमने यू को चेंज किया, वाई ही, डिड नॉट को हमने हैड नॉट कर दिया, डू की फॉर्म थर्ड लगा दी क्योंकि हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, यू हिज होमवर्क, ठीक है, और द प्रीवियस डे। ये चेंजेस थे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। असर्टिव हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और हमने टेंस का और प्रोनाउन का भी एक अलग से वीडियो हमने डाला हुआ है, जिसमें कि हमने कंप्लीट बताया है विद एग्जांपल कि किस तरह से चेंज होगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है और आपके लिए अगर ये कंसेप्ट यूज़फुल है, हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, देन आप इसे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी आगे मोटिवेशन मिलता रहे नेक्स्ट वीडियोज़ बनाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।